हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर, जो कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको हम आज डिस्क्राइब करेंगे आप लोगों के बीच कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए, आपका खंड ए है, जो जो खंड ए है उसमें आपका दिया गया है अटेम्प्ट एनी 7 क्वेश्चंस, आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स। देखिए, आपका 50 वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए और आपका 10 क्वेश्चन पूछा गया जिसमें से आपको 7 क्वेश्चन करना है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। देखिए, आप पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन विथ एग्जांपल। आप तो जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार देख लीजिए, हाफ लाइफ टाइम पर बेस्ड है। और इसी तरह तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है। राइट द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन एंड डिस्क्राइब द टर्म इन्वॉल्व्ड। और देखिए, आपका चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जो आप वाटर का डायग्राम जानते हैं, वाटर का जो डायग्राम होता है उसमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके अंतर्गत आपको ट्रिपल पॉइंट जो ज्ञात करना होता है वो है। और देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है, पॉस्टुलेट ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये देखिए, आपका 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पॉस्टुलेट काइनेटिक थ्योरी का बहुत ही बड़ा है। फिर भी आपको केवल 2 नंबर का है, तो कुछ ही टर्म्स लिखने होंगे इसमें। और आपका छठवां क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉर्म ऑफ वान डर वाल्स इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ द गैस एट देखिए, यहाँ पे कंडीशंस दिए हुए हैं। आपका कंडीशंस क्या है, देखिए, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। देखिए, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे जो आपका ये आपका गैस वान डर वाल्स गैस इक्वेशन होता है वो लिखना है। उसके बाद आपका एट एक्सटर्नली हाई प्रेशर पे क्या हो जाता है उसको भी लिखना है। देखिए, सातवां क्वेश्चन क्या है, राइट द रिलेशन बिटवीन ये वी एम पी। देखिए, वी एम पी एंड वी एवरेज एंड वी ये आपका आर एम एस है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इस पर आपको करना है। ये देखिए, आपका 1.8 क्वेश्चन क्या है, देखिए, राइट द आईपीएससी नेम। आपको आईपीएससी नेम कोऑर्डिनेट कंपाउंड का लिखना है। और नवा क्वेश्चन क्या है, इसका भी आपका ये कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसका ज्ञात करना है दिए गए कॉम्प्लेक्स का। उसके बाद इसी प्रकार देखिए, 10वां क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन है 2 नंबर का है, केवल एक ही फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिए, सेक्शन बी की बात करते हैं, तो सेक्शन बी में आपका कुल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और उसका जो है उसको डिराइव करना है क्या होता है। उसके बाद देखिए, लीचिटेरियस प्रिंसिपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों तो आप एकदम तैयार करके जाइएगा, 100% गारंटेड आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। और तीसरा देखिए, फेज रूल क्या होता है, डिस्क्राइब द टर्म अपीयर इन इक्वेशन इन ब्रीफ। देखिए, फेज रूल आप पढ़े होंगे, ये फेज रूल है। और देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन आपका डिराइव द रिलेशन अमॉन्ग रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस वॉल्यूम एंड रिड्यूस टर्म फॉर रियल गैसेज। जो रियल गैसेस का इक्वेशन होता है उसके लिए आपको रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस वॉल्यूम और उसके बाद रिड्यूस टेम्परेचर के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है। और देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ इंटर मालिकुलर फोर्सेस एक्टिंग एमंग मालिक्यूल्स इन लिक्विड। और छठवां क्वेश्चन क्या है, डिस्कस वर्नस कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स थियरी। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप तैयार करके जाइएगा। और देखिए, क्रिस्टल फिर स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और डीडी ट्रांजिशन भी आपको 5 नंबर में लिखना है। तो कम से कम 5 नंबर का मतलब कि आप देख लीजिए, यहाँ पे कम से कम आपको 200 वर्ड में लिखना है। 200 वर्ड का मतलब आपको 2 से 2.5 से 3 पेज कम से कम इसको लिखना पड़ेगा, तब जाकर आपको 5 नंबर पूरा मिलेगा। सेक्शन सी की बात करते हैं, तो देखिए, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, आंसर ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 400 वर्ड। देखिए, 400 वर्ड का आपका आंसर होना चाहिए। 400 वर्ड का मतलब कम से कम 4 पेज या 5 पेज में आपका आंसर होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन 12 मार्क का है, 3 क्वेश्चन आपको करना है। टोटल इसके लिए सेक्शन सी के लिए 36 मार्क्स दिए जाएंगे। देखिए, इसमें क्या है, नवा क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कोलिजन थ्योरी फॉर रेट कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये देखिए, आपका 10वां क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, 5 नंबर में पूछा जा सकता था। देखिए, लिक्विड टू गैस के लिए, गैस इक्विलिब्रियम के लिए ज्ञात करना है। और डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड टू गैस रिएक्शन, सॉलिड से गैस रिएक्शन के लिए इसके एप्लीकेशन को फाइंड आउट करना है। अब देखिए, हम आपको तीसरा क्वेश्चन इसमें का बताएंगे। देखिए, डिस्कस फेज डायग्राम ऑफ एनी कंपोनेंट। देखिए, फेज डायग्राम पहले भी पूछा गया था 2 नंबर में, तो मैंने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है बड़े नंबरों में। देखिए, 12 नंबर में आया है, वाई 4 फेज ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम डू नॉट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम।
एक्सप्लेन आपको बताना है कि क्यों नहीं ये एग्जिस्ट करता है। फॉर फेज ऑन वन कंपोनेंट सिस्टम क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम में। और देखिए आपका 12वां क्वेश्चन क्या किया गया, डिस्कस द टर्म क्रिटिकल फेनामेना एंड डिराइव पैरामीटर पीसी वीसी एंड टीसी। देखिए पीसी वीसी और टीसी के टर्म में जो भी रिलेशन होता है उसको आपको फाइंड आउट करना। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए आपका 13वां जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, इसको भी फिक्स मानिए। हमेशा कोई भी एग्जाम हो, ये अगर कोई एग्जामिनर ये क्वेश्चन नहीं देगा तो समझ लीजिए कोई क्वेश्चन ही नहीं देगा, क्योंकि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए ऑर्गल एनर्जी डायग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुल मिलाकर इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए, अगर इस क्वेश्चन पेपर को आप तैयार कर लेते हैं तो गारंटेड आप अपने एग्जाम में 80% क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक्स।